Hello everyone, welcome to my YouTube channel Karkayan Education. Today I am going to discuss class 9 mathematics chapter 11 surface area and volume. Exercise 11.1 problem. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. First problem. A corn cob that is given figure 11.5 shaped somewhat like a cone has the radius of broadest end is 2.1 सेंटीमीटर. तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो है कोन लाइक है और इसका रेडियस क्या है. तो इसको हम इस तरह से, इसका रेडियस इज गिवन एज दैट इज 2.1 centimeter and height is 20 centimeter. This height is given as what? 20 centimeter. 20 centimeter. If each 1 centimeter square of the surface of cob carries an average of 4 grains. क्या है? 1 सेंटीमीटर के एरिया में, है ना, ये क्या है, 1 सेंटीमीटर के एरिया में कितने कॉर्न है? तो 4 एवरेज जो है मक्के का दाना है. ओके, फाइंड हाउ मेनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड ऑन द इंटायर कॉब. तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसका क्या है, एरिया निकालना पड़ेगा. तो एरिया जो निकालना पड़ेगा, है ना, तो एरिया में कौन सी एरिया इसमें कंसीडर करेंगे? तो सबसे पहले जो हमारा आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया. ओके, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एल चाहिए, क्योंकि इसमें हाइट दिया है तो हमें स्लेंट हाइट निकालना पड़ेगा. ओके, क्या निकालना पड़ेगा? स्लेंट हाइट. ओके, तो स्लेंट हाइट दैट इज एल. तो स्लेंट हाइट कैसे निकलेगी? तो ये देखिए इस तरह से कोन लाइक है ना, यही तो है, ये कोन आपका इस तरह से है. तो इसका ये जो क्या है, बेस का रेडियस हमें दिया हुआ है 2.1 सेंटीमीटर और ये जो है हाइट, है ना, ये हाइट हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर. तो ये एल निकालना है. तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगी? दैट इज अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम दैट इज 20 का होल स्क्वायर प्लस 2.1 का होल स्क्वायर. तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो आप इसको क्या आएगा, एक एक करके आप कैलकुलेटर उठाइए और स्टार्ट कीजिए. तो 20 का होल स्क्वायर दैट मीन्स क्या हो जाएगी, 400 प्लस 21 का होल स्क्वायर दैट इज 441. तो ये क्या हो जाएगी 4.41, क्योंकि ये है. तो ये L इक्वल टू जो आ जाएगी रूट अंडर, है ना, रूट अंडर कितनी आ जाएगी 404.41. तो अब हमें क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालना है. तो इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे 404.41 तो क्या आ जाएगा 20.11, है ना, 20.11 सेंटीमीटर. तो हमें क्या है, स्लेंट हाइट निकल गई. तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज CSA. तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला दैट इज पाई इंटू आर इंटू एल. ओके, तो आपका पाई इंटू आर इंटू एल है. तो अब यहां पे इंसर्ट कीजिए. तो पाई की वैल्यू कितना है, दैट इज 22/7 इंटू आर की वैल्यू 2.1, एल की वैल्यू दैट इज 20.11. तो ये क्या हो जाएगा, 7×21. अब इसे आप मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 22 इंटू 0.3 इंटू 20.11 दैट इज 132.726, है ना, 132.726
6 क्या हो जाएगी, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इसको लिखेंगे 132.73 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है, गिवन क्या है कि नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ ग्रेन्स, है ना, नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ कॉर्न इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया है, 4। ओके, तो नंबर ऑफ ग्रेन ऑफ कॉर्न, है ना, इन 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगी, दैट इज 4 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, 1 सेंटीमीटर में इतना है तो इसमें इतना, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से, तो आपको ये आ जाएगी, इसे हम लिखेंगे तो 530.904, दैट इज अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी, 531 ग्रेन। ओके, क्लियर। तो हमें कितने नंबर ऑफ ग्रेन्स आ गए इस मक्के में, 531। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। देखिए इजी प्रॉब्लम है, हम पहले क्या करेंगे, ये क्या है, हमारा कोन है ना, ये कोन है, तो ये कोन में आपका ये सेंटर पॉइंट है और ये गिवन हमारा क्या है, दैट इज रेडियस, रेडियस क्या है, दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। ये जो है हमारा स्लेंट हाइट, है ना, दिया है स्लेंट हाइट, दैट इज ये क्या गिवन है, ये जो गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, दैट इज CSA। तो ये आपका इसमें क्या है, गिवन लिखेंगे, गिवन क्या है, रेडियस R इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, स्लेंट हाइट दैट इज L दैट इज 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या है हमारा, है ना, फॉर्मूला CSA दैट इज पाई इंटू R इंटू L। तो हमें पाई का वैल्यू यहां पे क्या है, यदि पाई नहीं दिया है तो यहां पे हमें क्या लेना, पाई की वैल्यू दैट इज 22/7। तो 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10, है ना। तो अब इसे कट करेंगे तो क्या होगा, 1 है ना, 3 7 5 35, तो 1.5 है ना, 15 से 75 से। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो 22 इंटू 15, तो जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 इंटू 15 दैट इज कितना आ जाएगा, 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, तो हमें इस तरह से निकल गई कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब देखिए, अब यहां पे क्या है, अभी पिछले प्रॉब्लम में ओनली कर्व सरफेस एरिया थी, अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है 11 पॉइंट एक्सरसाइज का, उसमें पूछा क्या है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगी, ये आपको कर्व सरफेस एरिया प्लस ये बेस का, तो ये आपका रेडियस कितना दिया हुआ है, दैट इज बेस रेडियस इज 24 सेंटीमीटर, और ये जो आपका स्लेंट हाइट है ना, ये जो आपका स्लेंट हाइट है दैट इज 21 मीटर, और ये क्या है 24 मीटर में है। ओके, तो आपको कट टोटल सरफेस एरिया, तो आपका यहां से सॉल्यूशन में क्या आ जाएगी, टोटल सरफेस
एरिया दैट इज TSA, है ना। तो TSA का फॉर्मूला क्या है, TSA ऑफ द कोन, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इक्वल टू, आप क्या लिखते हैं, ये आपका पाई इंटू आर इंटू एल कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस पाई इंटू आर स्क्वायर। तो आप यहां पे जहां भी वैल्यू है पाई, तो दैट इज, इसको आप कॉमन लीजिए, पाई इंटू आर, तो आर प्लस क्या हो जाएगी एल। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 24 इंटू 24 प्लस क्या है 21। तो इसे आप करेंगे तो 22/7 इंटू 24, अब 21 और 24 को ऐड करेंगे तो 4 + 1 5 2 2 4 दैट इज 45, है ना। तो आप इसे क्या करेंगे, कट करेंगे, तो जैसे कट करेंगे तो 24 डिवाइडेड बाय 7, तो इसको डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, कोई कटने वाला नहीं है। तो 22 इंटू 24 इंटू 45 दैट इज, ये कितना आ जाएगा, इसको जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 23,760 डिवाइडेड बाय 7। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3,394.28, ये क्या आ जाएगी मीटर स्क्वायर। तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू व्हाट 3,394.28 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहां पे क्या है हर एक यूनिट मीटर में है, इसलिए मीटर स्क्वायर। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन गिवन है ना। तो देखिए अभी एक क्या है, ये एक कोन है ना, आपको कोन का क्या है स्लेंट हाइट गिवन है, ये आपको मालूम नहीं है, आर जो है हमें नहीं पता है, और हाइट जो है ये आपका कितना गिवन है दैट इज 14 सेंटीमीटर, और एरिया गिवन है। तो यहां पे सॉल्यूशन है ना, TSA इज गिवन एज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको TSA गिवन है, तो पहला है ना कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है दैट इज पाई इंटू आर इंटू एल इक्वल टू 308। तो देखिए पाई का वैल्यू 22/7, आर हमें नहीं मालूम है, एल इज 14 इक्वल टू 308। तो यहां से 7 दूनी 14, 2 से यहां कट जाएगा 154, है ना। तो R इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाय 22, है ना। तो ये यदि आप डिवाइडेड बाय 22, तो ये क्या होता है 22 का टेबल 7 बार, तो वैसे तो दैट इज ये क्या हो जाएगा बेस रेडियस, है ना, बेस रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू क्या हो जाएगी दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या है पहला पार्ट सोल्व हो गया, है ना। देन सेकेंड पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया दैट इज TSA का फॉर्मूला क्या होता है पाई इंटू आर प्लस एल। तो इसमें हम क्या करेंगे इंसर्ट करेंगे वैल्यू 22/7, रेडियस में निकल के आई 7 सेंटीमीटर इंटू 7 + 14, है ना। तो 7 से 7 कैंसिल आउट, और 14 और 7 कितना हो जाता है दैट इज 22 इंटू 21। ओके, तो इसको करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दैट इज
462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इस तरह से हमारा क्या है, टोटल कर्व सरफेस एरिया डिटरमिन हो गई। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। यदि आपको कहीं भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट में जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।